हाय, आई एम देव मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिश्रा रिसर्च सेंटर। आज हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच की कि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है कि आखिर पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। हम ये जान लें कि हम पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तब ना इसके बारे में आगे देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच की जानकारी और क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो देखिए, जैसे कि सपोज दैट मान लो क्या होता है कि हम सपोज दैट किसी भी संस्था से मानते हैं कि हमारी कोई क्या है, एक संस्था है। उस संस्था में बहुत सारे लोग कर्मचारी होंगे, कोई हेड होगा तो कोई वर्कर होगा तो कोई नॉर्मल व्यक्ति होगा, प्यून होगा, कोई भी होगा। तो इन सभी के अलग अलग वर्क होते हैं। क्या होते हैं? इन सभी के अलग अलग वर्क होते हैं। इन्हीं सभी की जानकारी को हम क्या जानते हैं कि ये पार्ट ऑफ क्या होते हैं, इस संस्था का एक पार्ट होते हैं सभी। तो इसी को हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्पीच बनता है, सेंटेंस बनता है, पूरा क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच से। लेकिन इस पार्ट ऑफ स्पीच का हमारा क्या होना चाहिए कि कहाँ के इसको कैसा यूज करना है। देखिए, जो हमारा हेड होगा वो झाड़ू लगाने तो नहीं जाएगा कि जाएगा। जो हमारा स्टाफ होगा वो ओनली उसकी देखेगा, ना तो झाड़ू पोंछा करेगा ना तो हेड का काम कर सकता है। जो व्यक्ति जहाँ का होगा वो वहीं कार्य करेगा। तो ऐसे ही हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन होते हैं और उन सभी का यूज क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनीशन कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। तो देखिए, द पार्ट ऑफ स्पीच, द पार्ट ऑफ स्पीच indicates the part of speech indicates how the word functions in meaning as well as grammatically within sentence। देखिए, जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो क्या करता है, क्या इंडिकेट करता है कि हाउ द वर्ड फंक्शंस, मतलब जो वर्ड है वो कैसा कार्य करता है, कैसे कार्य करता है इन मीनिंग्स एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन सेंटेंस। एक सेंटेंस के साथ वो कैसा कार्य करेगा, सेंटेंस में क्या क्या उसके वर्क होते हैं, वो कहाँ पे यूज होगा, वो सारी जानकारी ही क्या कहलाता है, हमारा पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। पार्ट ऑफ स्पीच इसी को डिफाइन करता है। उसके बाद हम देखेंगे, लिखेंगे देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं कितने होते हैं, 8 पार्ट। हम पार्ट ऑफ स्पीच को 8 पार्ट में डिवाइड किए हैं। उसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा पहला नंबर है वो क्या होता है। तो पहला नंबर हमारा होता है नाउन। क्या होता है? नाउन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। दूसरा नंबर हमारा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सर्वनाम। आप सभी लोग एकदम कॉपी पेन निकाल के तैयार हो जाए और लिखते रहेंगे। जब हम किसी बात को समझाते हैं तो आप ध्यान लगाकर पहले लिखना बंद करके समझेंगे, लेकिन जब हम आप लिख रहे हैं तब आप नोट कर सकते हैं, या तो आप वीडियो को पॉज करके बाद में नोट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जैसे थर्ड नंबर पे क्या होता है, थर्ड नंबर पे हमारा होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। उसके बाद हमारा 4 नंबर पे आता है वर्ब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। उसके बाद हमारा 5 नंबर होता है एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। उसके बाद हमारा 6 नंबर आता है जिसमें हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। और ये क्या होता है हमारा? प्रीपोजिशन।
जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक। क्या बोलते हैं? संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय। उसके बाद हमारा 7 नंबर पे होता है कंजक्शन। कंजक्शन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संयोजक। क्या बोलते हैं हिंदी में? संयोजक। उसके बाद हमारा लास्ट होता है 8 नंबर पे। क्या होता है 8 नंबर पे हमारा? इंटरजेक्शन। क्या होता है? इंटरजेक्शन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। इन सभी को नोट कर लेंगे। उसके बाद चलिए आगे देखेंगे कि नाउन हमारा, ये जो पहला हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, ये नाउन क्या है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट हमारा जो होता है, क्या होता है? नाउन, जिसे हम बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। अब ये हमारी संज्ञा है क्या? नाउन है क्या? तो चलिए सबसे पहले इसकी हम डिफिनीशन की बात करें कि डिफिनीशन क्या होती है आखिर संज्ञा की। तो देखिए, द नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन जो हमारा होता है, क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। नाउन हमारा क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या कोई जानवर हो, उनके नाम को क्या बोलते हैं? हम नाउन बोलते हैं। इससे हमें देखिए एक वर्ड और बोल सकते हैं। अगर सेकंड वर्ड में अगर हम कहें कि नाउन क्या है, तो हम कह सकते हैं एनी नेम्स आर नाउन। क्या बोल सकते हैं? एनी नेम्स आर नाउन। जो भी नेम होते हैं, यानी कि किसी का भी नेम होगा, एनी नेम, कोई भी नेम होगा, वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। एनी नेम्स आर नाउन। चलिए एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। जैसे कि आप कोई भी किसी भी नेम को लीजिए, चाहे जिसका नेम ले लीजिए। चलिए मान लीजिए मैं किसी का नेम लेता हूं। मान लीजिए किसी का नाम है रमेश। क्या नाम है? रमेश। तो रमेश हमारा क्या हुआ? एक नाउन। चलिए हम जानवर में देखते हैं। तो जानवर में जैसे हमारा काऊ, तो ये काऊ क्या है? हमारा नाउन है। काऊ क्या है? हमारा नाउन है। उसके बाद बात करते हैं जैसे कि स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थी। तो देखिए जो स्टूडेंट है वो भी किसी का नाम ही है। स्टूडेंट हम जिसे कहते हैं तो क्या होगा? हमारा नाउन होगा। उसके बाद जैसे कि हम कहें टेबल, तो देखिए टेबल भी हमारा नाउन है। क्यों? क्योंकि हमारा नाम है। क्या है? नाम है। आगे एक्सेट्रा डाल लेंगे, etc। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नाउन में एक पॉइंट और नोट करेंगे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन। ये जो नाउन होती है दो प्रकार की होती है। क्या होती है? नाउन जो हमारी होती है वो दो प्रकार की होती है। पूरे वर्ड में, इस पूरे वर्ड में नाउन हमारी जो होगी कितने प्रकार की होगी? ओनली 2 प्रकार की होगी। अब वो 2 प्रकार होता क्या है? तो चलिए देख लेते हैं एक बार। जैसे कि हमारा नाउन है। क्या है? नाउन। अब हम जब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो जो हमारा पहला होता है, क्या होता है? पहला। तो पहला क्या होता है हमारा नाउन के अंतर्गत? काउंटेबल नाउन। क्या होता है? काउंटेबल नाउन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जिनको गिना सके, गिनने योग्य जो नाउन हो। ठीक है ना?
फिर अनकाउंटेबल नाउन, जो सेकंड है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अब ये अनकाउंटेबल मतलब ऐसी नाउन जिनको हम गिन ही नहीं सकते, वो हमारा होगा अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे काउंटेबल नाउन की, कि हमारी काउंटेबल नाउन क्या है। तो आगे देखते हैं। देखिए जो हमारी फर्स्ट नाउन होती है वो क्या होती है, काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या है, देखिए जो हमारी काउंटेबल नाउन है वो क्या है, इसके बारे में पहले देखते हैं। तो देखिए ऐसी नाउन, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है काउंटेबल, यानी कि ऐसी नाउन जो काउंट करने के योग्य हो, वो क्या कहलाती है, काउंटेबल नाउन। इसकी हम डिफिनीशन की बात करेंगे, डिफिनीशन क्या लिखेंगे हम इसकी, तो देखिए डिफिनीशन हमारी क्या बनेगी, तो अ नाउन that can be counted is called countable noun। देखिए काउंटेबल नाउन क्या है, तो ऐसी नाउन जिनको क्या, दैट कैन बी काउंटेड, जो गिनी जा सके, क्या कहलाती हैं, काउंटेबल नाउन। क्या कहलाती हैं, काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं काउंटेबल नाउन में कि कौन कौन सी होंगी हमारी काउंटेबल नाउन। देखिए तो जैसे हम बात करते हैं किसी का नेम होगा, जैसे ये हम कहते हैं सीता, तो अब सीता होगी तो एक ही होगी, दो चार होंगी, गिनी जा सकती कि एक सीता है कि दो सीता हैं वहाँ पे। दूसरी बात, जैसे कि हम काऊ की बात करें तो अब हमारी काऊ भी काउंट की जा सकती, कितनी काऊ हैं। टेबल, क्या बात करते हैं, टेबल, तो जो हमारे टेबल हुई क्या हुई, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं कितनी टेबल्स हैं। चेयर, हम चेयर को भी काउंट कर सकते हैं कि हमारी चेयर कितनी होंगी। तो एक्सेट्रा आप डालेंगे, आप लोग देखेंगे कि ऐसी नाउन, बस एक बात का ध्यान रखेंगे, क्या काउंटेबल नाउन क्या होगी, कि ऐसी नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी, काउंटेबल नाउन। उसके बाद एक पॉइंट डालेंगे, वो पॉइंट हमारा क्या है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। ये जो हमारी काउंटेबल नाउन होती है वो तीन तरह की होती है। कितने तरह की होती है, तीन तरह की। अब वो तीन तरह की क्या क्या होती है, देखिए जो पहला नंबर पे हमारा है वो कौन सा है, प्रॉपर नाउन। क्या होती है, प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर पे होता है वो क्या होता है, कॉमन नाउन। क्या होता है, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पे होता है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम, ये तीन पार्ट हमारे हो गए, इन तीनों पार्ट में हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन की। इसकी बात करेंगे प्रॉपर नाउन की, कि हमारी प्रॉपर नाउन क्या है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, प्रॉपर नाउन हमारी है क्या। देखिए हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रॉपर नाउन। क्या लिखेंगे, प्रॉपर नाउन। हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी हमारी प्रॉपर नाउन है, तो क्या है प्रॉपर नाउन। चलिए देखिए बात करते हैं, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन आप देख लीजिए, उसके बाद हम उसको समझते हैं कि डिफिनीशन हमारी क्या कहती है। देखिए द स्पेसिफिक नाउन, द
स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ये जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है तो क्या होता है, देखिए आप डिफिनीशन से सबसे पहले समझेंगे, आप सबसे पहले डिफिनीशन से समझेंगे कि द स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। मतलब एक स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, एक विशेष, एक विशिष्ट, एक विशिष्ट नाम या विशेष नाम किसका, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तुओं का एक ऐसा स्पेसिफिक नाम क्या कहलाता है, हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि मोहन, क्या लिख गया, मोहन। अब आप सोचेंगे कि ये मोहन कैसे स्पेसिफिक नाम हुआ, तो देखिए जो मोहन नाम हम रखेंगे, या कोई भी नाम ले लीजिए, किसी का भी कोई नाम, मोहन, सीता, गीता, राम, रमेश, रहीम, कुछ भी नाम ले लेंगे, तो देखिए जो नाम हम रखते हैं वो उसका एक स्पेशल नाम रखते हैं। मान लीजिए हमारे घर में क्या है, 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, कौन कौन से, एक हो गया ये हमारा बड़ा भाई हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, छोटा भाई हो गया, उसके बाद हमारी एक सिस्टर हो गई, क्या हो गई, एक सिस्टर हो गई मान लीजिए, और उसके बाद एक हमारी छोटी सिस्टर भी हो गई। देखिए तो इन सभी का जो नेम होगा, क्या होगा, नेम होगा। मान लीजिए इसका नाम है राहुल, इसका नाम है मोहन, इसका नाम हो गया सीता, ये हो गया गीता। तो देखिए ये जो नेम है, ये जो राहुल नेम है, तो क्या इनका भी नेम राहुल है। अगर हम कहते हैं राहुल यहाँ आओ, तो ये कौन आएगा, राहुल ये आएगा, ये तीनों नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि जो राहुल है इसका स्पेसिफिक नाम है, इसका विशेष इसका नाम है, ना कि सभी का नाम है कोई भी चलाए दौड़ के। इसका नाम मोहन है, जब हम मोहन बुलाएंगे तो ये आएगा, ना कि ये तीनों आएंगे। इसी तरह से जब हम इनका नाम जिस किसी का भी नाम पुकारेंगे वो वही आएगा स्पेशल। या हम कह देंगे कि ये मार्कर मैं सीता के लिए लाया हूँ, तो ये कौन लेने आएगा, ये आएगी, बाकी ये सब नहीं आएंगे। तो आई होप दैट आप समझ गए होंगे कि क्या होता है हमारा स्पेसिफिक नेम। तो इस तरह से जैसे मोहन हो गया, या गौरव हो गया, या तो कहें सीता हो गया, नई गढ़ी हो गया, ये देखिए प्लेस का नेम आ गया। अब मैं कह दूं कि मुझे नई गढ़ी जाना है, तो ये यहाँ पे अगर नई गढ़ी है, ये भी एक मार्केट है, एक यहाँ मार्केट है, एक यहाँ मार्केट है, तो अगर नई गढ़ी ये है तो मैं यहीं जाऊँगा, जबकि मार्केट सभी हैं या सिटी सभी हैं, लेकिन मैं जाऊँगा कहाँ, नई गढ़ी। अगर मैं कह दूं कि मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं दिल्ली ही जाऊंगा, ना कि यहाँ कहीं जाऊंगा। ये एक इसका स्पेसिफिक नाम है दिल्ली। दिल्ली कितनी है, एक ही तो है। मैं कहता हूँ मुंबई, तो मुंबई कितनी है, एक है, मैं जाऊंगा तो मुंबई जाऊंगा। इसको तो मुंबई नहीं समझ लूँगा ना कि ये हमारा मुंबई है, या यहाँ से मैं 10 किलोमीटर आगे गया, कह दिया ये मुंबई है, बस मैं आ गया मुंबई। तो ऐसा नहीं है। जो ये नेम है तो ये प्लेस के स्पेसिफिक नेम हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं जैसे कि ताजमहल, बात करते हैं ताजमहल। अब देखिए ताजमहल, अब जो ताजमहल है तो वो भी उसका स्पेसिफिक नाम है। क्यों, जो एक बिल्डिंग ऐसी है जिसका नाम ताजमहल है, उसके जैसे दूसरी नहीं है कि हम ताजमहल हमको जाना देखने, हम पहुंच गए लाल किला पहुंच गए या इंडिया गेट पहुंच गए, तो ऐसा नहीं है। हम वहीं जाएंगे जहां ताजमहल होगा, ना कि दूसरी जगह पे जाएंगे। ताजमहल भी हमारा क्या हो गया, उसका स्पेसिफिक नेम हो गया। तो इतना आप समझ गए होंगे कि हमारा क्या होता है प्रॉपर नाउन।
देखिए स्पेसिफिक नेम आपको जरूर ध्यान देना है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? स्पेसिफिक नेम होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक नेम। अब किस चीज़ का स्पेसिफिक नेम? किसी चीज़ का भी स्पेसिफिक नेम है। आप अगर ये डेफिनेशन पूरी नहीं लर्न करनेंगे, सिर्फ इतना नाम याद कर लें कि द स्पेसिफिक नेम ऑफ द, या इतना कहें कि द स्पेसिफिक नेम इज प्रॉपर नाउन। जो स्पेसिफिक नेम होते हैं वो क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। किसी का भी होगा स्पेसिफिक नेम। मेरा देखिए जो कोई नेम होगा तो मेरा ही है, आपका नहीं है। मुझे कोई बुलाएगा तो आप नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा स्पेसिफिक नेम लेके बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से हम आप प्रॉपर नाउन समझ गए होंगे। उसके बाद एक पॉइंट और नोट करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा। द प्रॉपर नाउन always starts with capital letter। आप लोग कैपिटल लेटर तो जानते होंगे कि कैपिटल लेटर हमारा क्या होता है। तो ये जो हमारी प्रॉपर नाउन होती है हमेशा क्या होती है? कहाँ से स्टार्ट होती है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। ये चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में आए, चाहे बीच में आए, चाहे लास्ट में आए, कहीं भी आएगी क्या होगी? हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगी। ये बात आप नोट करके रखेंगे। इस पॉइंट को बहुत ही आप अपने माइंड में सेव करके रखेंगे। बिल्कुल जैसे हमारा कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है उसको हम बढ़िया लेमिनेशन करवा के बहुत अच्छे से रखते हैं, उसी प्रकार इस पॉइंट को ज़रूर हम नोट रखेंगे कि जो भी हमारी प्रॉपर नाउन होती हैं वो क्या होती हैं? हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती हैं, चाहे कहीं भी हों सेंटेंस में, चाहे स्टार्ट, लास्ट, बीच में, कहीं भी। चलिए उसके बाद हम देखते हैं सेकंड अपनी कॉमन नाउन। देखिए सेकंड नंबर पे हमारी है कॉमन नाउन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब बात करें कि हम जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन क्या है, तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखें, फिर डिफिनीशन से समझते हैं कि यह क्या है। तो देखिए जो हमारी इसकी डिफिनीशन होगी तो क्या होगा? द जेनरिक नेम of a person, place, animals और thing। क्या होगा? द जेनरिक नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जो हमारी कॉमन नाउन होती है क्या होती है? जेनरिक नेम। द जेनरिक नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जेनरिक नेम का मतलब क्या हुआ? साधारणतः यहाँ जो भी जनरली यूज करते हैं, जैसे कि अब एक लड़का बना होता है, क्या है? मान लीजिए एक लड़का खड़ा है और यहाँ भी एक लड़का खड़ा है, तो देखिए इसमें आप जानेंगे कि इसको भी हम बॉय बोलेंगे, लड़का। इसका जनरल, मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति खड़ा है, हम उसे नहीं जानते हैं, यही बोलते ना, हे बॉय कम हियर। फिर बाद में तो उसका नेम पूछते हैं जो स्पेसिफिक नेम होता है, लेकिन सबसे पहले हम उसको क्या जानते हैं? बॉय। यानी कि हिंदी में अगर कहते हैं लड़के इधर आओ, तो इस तरह से ये क्या हुआ? बॉय। ये भी हमारा क्या हुआ? बॉय। मान लो सपोज दैट इसके बाल होते हैं लंबे लंबे, हम सोचते कि ये गर्ल है, देखते कि ये गर्ल है, तो हम क्या करते? इसको क्या बुलाते? गर्ल। और ये भी हमारी क्या होती? गर्ल। तो ये हमारा क्या है? जेनरिक नेम है, जो कि एक तरह की दिखने वाली सभी का नाम वही होता है। जो भी ऐसे प्रकार की दिखने वाली होती हैं वो क्या बोलते हैं? उनको जेनरिक नेम उनका होता है, जो कि जैसे कि बॉय, जैसे कि गर्ल, ये सब हमारा क्या है? कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कॉमन नाउन के अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए
सपोज दैट, जैसे कि मैंने अभी 2 एग्जांपल आपको बताया, बॉय, गर्ल, या तो कहें टेबल। देखिए टेबल जैसे बात आई, अब जितनी भी होती हैं ये सभी को हम टेबल बोलते हैं। किसी का नाम नहीं है कि इसका नाम उषा है, इसका नाम मनीषा है, इसका नाम सूरज है, इसका नाम साहिल है, ऐसा तो नहीं होता ना। सभी को हम क्या बोलते हैं? टेबल। सभी को हम बोलते हैं चेयर। क्या बोलते हैं सभी को? चेयर। जैसे कि मार्कर, क्या? मार्कर। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने भी ऐसे होंगे ये सब मार्कर है, ये भी मेरा मार्कर है, ये भी मेरा मार्कर है, और भी मेरे पास होंगे वो सभी मार्कर हैं। तो इस प्रकार से जेनरिक नेम मतलब एक जैसी दिखने वाली सभी वस्तुएं जो भी होती हैं उनके नाम जो होते हैं, जेनरिक नेम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन कहलाते हैं। आप लोग बाकी के एग्जाम्पल सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे चलते हैं, जो कि हमारा है क्या? कलेक्टिव नाउन। क्या है थर्ड नंबर में हमारा? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अभी मैंने जस्ट लिखवाया ना, क्या बोलते हैं कलेक्टिव नाउन को? देखिए जो हमारी कलेक्टिव नाउन होती है उसे हम हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। अब ये हमारी कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा है क्या? बात करते हैं कि जो हमारी कलेक्टिव नाउन है समूहवाचक संज्ञा, ये है क्या? तो इसको भी चलिए डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसकी डिफिनीशन से समझते हैं कि ये है क्या। देखिए जो कलेक्टिव नाउन होती है, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन is a word or phrase that refers to a group of people or things। अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड और फ्रेज। जो कलेक्टिव नाउन है एक वर्ड या फ्रेज है जो क्या रिफर्स करता है? दैट रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपुल। जो एक व्यक्तियों का एक ग्रुप को रिफर करता है या वस्तुओं के एक ग्रुप को रिफर्स करता है, वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। अगर हिंदी में इसकी डिफिनीशन की बात करें तो कह दें कि किसी वस्तुओं या किसी व्यक्तियों के ग्रुप को जिस नाम से बुलाया जाता है वो नाम क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। देखिए व्यक्तियों को नहीं, जब व्यक्तियों का एक ग्रुप बन जाए, उस ग्रुप को किसी अदर नेम से बुलाया जाए तो क्या कहलाता है? हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। या वस्तुओं का किसी का ग्रुप एक बन जाए, उस ग्रुप को किसी और नाम से बुलाया जाए तो क्या कहलाता है? हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे कि देखते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल देखें, यहाँ से समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं आर्मी, क्या हम बोलते हैं? आर्मी। ये आर्मी क्या होती है? तो देखिए आर्मी क्या होती है, जैसे कि हमारे सोल्जर्स होते हैं, सैनिक, आप सभी लोग जानते हैं। अब एक खड़ा है तो उसको हम सोल्जर बोलते हैं, ना कि आर्मी बोलते हैं। 2 खड़े हो गए, 3 खड़े हो गए, और इस तरह से एक ग्रुप बन गया, 4-5 लोग खड़े हो गए। तो अब इसको हम क्या बोल देंगे? ग्रुप ऑफ सोल्जर, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? आर्मी। क्या बोलते हैं? आर्मी, यानी कि सेना। क्या बोलते हैं? आर्मी, या तो कहें कि क्या बोलते हैं? सेना। जैसे कि दूसरा हम एग्जांपल देखें, फैमिली। फैमिली देखिए तो फैमिली क्या होती है? देखिए फैमिली में भी है इसी तरह से हमारा, देखिए मान लीजिए कोई हमारा भाई है, कोई हमारे मम्मी पापा बहन, तो ये सब क्या होते हैं? फैमिली मेंबर होते हैं। जो अकेला होता है, अकेले तो फैमिली नहीं होती। मैं खड़ा हूँ तो ये मेरी फैमिली है। अरे ये मेरी फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली क्या होगी? जो मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब मिला करके मेरी फैमिली बनेगी। तो यानी कि हमारे क्या मम्मी पापा भाई बहन का एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप का क्या नाम दे दिया गया? फैमिली। तो वो फैमिली हमारी क्या हो गई? कलेक्टिव नाउन हो गई। जैसे कि दूसरी बात करें, बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच ऑफ
ग्रेप्स, यानी कि अंगूर का गुच्छा। बंच मीन्स क्या होता है? गुच्छा। तो ये जो अंगूर का गुच्छा होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स, या कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे, तो बंच ऑफ बनाना, कुछ भी बोल दें, तो बंच ऑफ ग्रेप्स जैसे, तो अंगूर का जो गुच्छा होगा उसमें एक अंगूर तो नहीं होगा ना। जो हमारा ग्रेप्स है तो वो क्या है? कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि जो एक बार रहता है वो भी ग्रेप्स, दूसरा रहेगा वो भी ग्रेप्स, तीसरा रहेगा वो भी ग्रेप्स, जितने रहेंगे सारे ग्रेप्स हैं। उस ग्रेप का एक हमारा क्या बना? बंच बन गया, बंच ऑफ ग्रेप। उसको हम क्या बोलने लगे? बंच, बंच ऑफ ग्रेप्स। तो हमारा क्या कहलाएगा? बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ये हमारी बंच ऑफ ग्रेप कलेक्टिव नाउन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कलेक्टिव नाउन। इस प्रकार से आप बहुत सारे और एग्जाम्पल लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप दैट आप समझ गए होंगे। यहीं से कलेक्टिव नाउन में सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो कलेक्टिव नाउन होता है वो किसी ग्रुप का कोई नाम होता है। याद रखिए, ग्रुप में लोगों का जो नाम होगा वो नहीं, कई लोग मिल के या कई वस्तुएं मिल के जो एक दूसरा ग्रुप बना लेंगे, उस ग्रुप का कुछ दूसरा नाम रख दिया जाएगा। जैसे कि टीम कहते हैं, टीम। अब उसमें प्लेयर होता है, प्लेयर यानी खिलाड़ी। एक प्लेयर होता है, दो प्लेयर होता है, तीन प्लेयर, इस तरह से कई प्लेयर जब एक बन जाते हैं तो क्या बन जाती है? एक टीम। अब देखिए, प्लेयर जो है वो हमारा कलेक्टिव नाउन नहीं है, लेकिन जो उनका एक ग्रुप बन गया, ग्रुप का नाम रख दिया गया टीम, तो टीम क्या है? वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप का नाम है। और हमारी डिफिनीशन यही कहती है कि कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट रिफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपुल और थिंग्स। जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तुओं के ग्रुप के नेम को रिफर करता है, वो क्या कहलाता है? हमारा कलेक्टिव नाउन। चलिए उसके बाद आगे हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। देखिए, चलिए देखते हैं सेकंड नंबर पे हमारी जो आ रही थी अनकाउंटेबल नाउन। क्या? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? आप लोग सभी लोगों को मैंने एक बार बताया है। क्या बताया है? अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है? ऐसी नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं या जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाती है? अनकाउंटेबल नाउन। चलिए इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है। तो देखिए, अ नाउन that cannot be counted, that cannot be counted, ऐसी नाउन जो क्या काउंट नहीं की जा सकती है। क्या नहीं की जा सकती है? काउंट नहीं की जा सकती है। इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। देखिए, जो ऐसी नाउन्स होती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाती हैं। जैसे कि आप बात करें, मान लीजिए सपोज दैट कि घी के ले लीजिए या तो चना ले लीजिए। तो चने को हम क्या करते हैं? कोई काउंट करके नहीं कहता कि मुझे 5 चने दे दिए या 10 चने दे दिए। वो तौल के उसको हम क्या करते हैं? वेट करके लेते हैं। या हम आटा कहें तो हमारा आटा फ्लोर, वो क्या होता है? हमारा काउंटेबल तो नहीं होता ना। तो ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लिख लेंगे सपोज दैट व्हीट। व्हीट क्या होता है? यानी कि गेहूं, ग्राम, चना, गोल्ड, फ्लोर, एक्सेट्रा। देखिए, इन सभी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते हैं। हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब एक बोरी हम चना ले लिए, पता चला हम काउंट करने बैठ गए। क्या कोई काउंट करेगा? काउंटेबल है वो? काउंटेबल नहीं है। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी, मान लो सपोज है, फिर हम उसको काउंट करना शुरू कर, ऐसे तो हम उसको काउंट ही नहीं कर पाएंगे। तो व्हीट हो गया, गेहूँ, व्हीट, ग्राम, गोल्ड, सोना। सोना हम काउंट करके नहीं लेते हैं, वेट करके लेते हैं। फ्लोर, आटा, एक्सेट्रा आप आगे देख लेंगे। उसके बाद हम एक पॉइंट जरूर नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? एक पॉइंट जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन।
देखिए जो हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है वो दो तरह की होती है। कैसे, कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है। अब कौन से दो तरह की होती है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट नंबर पे हमारा होता है, फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या होता है? मैटेरियल नाउन। क्या होता है? मैटेरियल नाउन। जो सेकंड नंबर पे होता है वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए जो मैटेरियल नाउन होती है उसे हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। उसके बाद जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इसे हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम चलिए देखते हैं कि जो हमारा मैटेरियल नाउन होता है, ये हमारा मैटेरियल नाउन क्या होता है। तो देखिए हेडिंग डालेंगे मैटेरियल नाउन की, मैटेरियल नाउन। हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। तो जो मैटेरियल नाउन होती है तो ये हमारी मैटेरियल नाउन क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। देखिए डिफिनीशन से हम सबसे पहले समझेंगे। डिफिनीशन लिखते हैं फिर उसी से उसका मतलब निकालते हैं कि क्या होगा। तो देखिए द नेम ऑफ मैटेरियल और सब्सटेंस from which things are made. The name of material or substance from which things are made is called material noun. मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन हमारी देखिए क्या होती है, इसकी डिफिनेशन पता करेंगे। द नेम ऑफ मैटेरियल, आप लोग कहते हैं ना इस चीज़ का मटेरियल, उस चीज़ का मटेरियल। मटेरियल ही मैटर मीन्स पदार्थ होता है, उसी पदार्थ क्या कहलाते हैं? मटेरियल। उस पदार्थ को मटेरियल। कोई मटेरियल और सब्सटेंस, सब्सटेंस मीन्स कोई पदार्थ होता है। तो यानी कि कहा जाए कि किसी भी ऐसा पदार्थ किसी भी पदार्थ का नेम जिससे which things are made, जिससे क्या होती हैं? वस्तुएं बनी हुई होती हैं या जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं, क्या कहलाता है? हमारा मैटेरियल नाउन। क्या आप समझे? एक बार फिर से देखेंगे कि ऐसे पदार्थों के नाम जिनसे कोई वस्तुएं बनाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? मैटेरियल नाउन कहलाती हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे कि अभी हमने ऊपर भी लिखाया था अनकाउंटेबल नाउन में, इन सभी से हम उसमें बनाते हैं। फिलहाल और देख लेते हैं, जैसे कि हम कहते हैं क्ले। क्ले मीन्स क्या होती है? मिट्टी। मिट्टी से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, इसलिए हमारा क्या होता है? एक मटेरियल होता है। क्या होता है? मटेरियल। दूसरी बात हम करें जैसे कि वुड, लकड़ी। लकड़ी से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि हम टेबल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, बेड बनाते हैं। ये सब किससे बनाते हैं? लकड़ी से। तो ये लकड़ी भी तो हमारा मटेरियल हुआ, इससे हम कुछ ना कुछ बनाते हैं। जैसे हम बात करें सिल्वर की, चांदी। तो ये चांदी होती, चांदी की बहुत सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं, जैसे कि अंगूठियाँ बनती हैं, चेन बनती हैं, पायल बनती, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये सब क्या है? हमारे सब्सटेंस हैं। ये सब क्या है? सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ हैं जिनसे क्या है? वस्तुएं बनाई जा रही हैं, इसलिए क्या कहलाएंगी? मटेरियल नाउन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? मटेरियल नाउन। जैसे कि वाटर, पानी जिसको बोलते हैं, तो वाटर से भी हम बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं। वाटर से बर्फ़ बनाया जाता है, वाटर से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर उसके बाद जैसे हम देख लेते हैं कि मिल्क तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कितना उपयोगी है। मिल्क से कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, खोआ बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, लड्डू, पेड़ा, बर्फी सब बनाते हैं। तो उसके बाद चलिए देख लेते हैं, इसके बाद आप लोग आगे लिख लेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल, आप लोग एग्जाम्पल ढूंढिए, उनको देखिए कि क्या आप सही कर पा रहे हैं इन डिफिनीशन के अकॉर्डिंग।
तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम लास्ट अपना देखते हैं सेकंड नंबर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए हम देखते हैं हमारा सेकंड नंबर इसका अनकाउंटेबल नाउन का। जो सेकंड नंबर अनकाउंटेबल नाउन का है क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। आप इसके नाम से पता लगा सकते हैं क्या कहलाता है? भाववाचक, जिससे हमें भाव का पता चलता है। कौन सा भाव? सब्जी का भाव नहीं कि सब्जी का भाव, सब्जी या दाल का भाव नहीं है। भाव का मतलब जो हमारे अंदर की फीलिंग्स होती हैं वो। तो भाव जो हमारे अंदर की भावना को व्यक्त करता है वही भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बारे में समझते हैं। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is a word indicating an abstract noun is a word indicating feeling, quality, an abstract noun is a word indicating feeling, quality or state of a person or thing। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, इसकी डिफिनीशन हम देखेंगे। इसकी डिफिनीशन हमारी क्या कहती है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक वर्ड है। कैसा वर्ड? इंडिकेटिंग फीलिंग, क्वालिटी और स्टेट, जो उसकी हमारी भावना, हमारी विशेषता के बारे में क्या करता है? किसकी भावना? किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की विशेषता के बारे में बताता है। उसकी भावना को इंडिकेट करता है, फीलिंग को इंडिकेट करता है, क्वालिटी को इंडिकेट करता है। वो हमारा क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। अगर आप बात करें हम हिंदी से, तो ऐसा शब्द या ऐसी नाउन जो हमारे अंदर की भावना को प्रकट करता हो या हमारे अंदर की क्वालिटी को प्रकट करता हो तो हमारा क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। जैसे कि सपोज दैट हम बात करते हैं ऑनेस्टी। क्या बात करते हैं? ऑनेस्टी। तो ये जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, ये क्या है? हमारे अंदर की भावना है। क्या है? भावना है। जैसे कि ट्रूथ, सच, ये क्या है? अवस्था, स्टेट है हमारी कैसी? सच की। ये हमारा क्या है? ऑनेस्टी, ईमानदारी। ट्रूथ हमारा सत्य, सच। इस प्रकार से हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो हमारे अंदर से फीलिंग्स आती हैं, उनको हम लिख सकते हैं एक्सेट्रा। आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारे अंदर अगर लिखना चाहें तो और हम देख लीजिए, आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि काइंडनेस। काइंडनेस क्या होती है? काइंडनेस क्या होती है? दयालुता। अभी दयालुता, कोई दयालु है, वो क्या है? वो दयालुता उसकी क्या है? एक भावना है। क्या है? भावना है। तो वो क्या कहलाएगी? हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे बात करते हैं जेलस। जेलस घृणा या ईर्ष्या, तो वो भी एक भावना है। वो हमसे ईर्ष्या करता है, घृणा करता है, वो क्या है? जेलस। वो भी क्या है हमारी, जिसको हम कहते हैं ना, वो मेरे से जेलस करता है, मुझसे जलता है। तो जलता है, आग नहीं लग जाती कि वो जलने लगता है। जलने, जेलस मतलब हमसे घृणा करता है, नफरत करता है, ईर्ष्या करता है। हम कुछ करते हैं तो उसको गलत समझता है, सोचता है कि ये इतना आगे कैसे चला जा रहा है, ये जेलस कहलाती है। तो ये जेलस हमारी क्या है? उसकी भावना है। जो हमारा शत्रु होगा वो हम पे जेलस करेगा, तो वो क्या कहलाती है हमारी? ये जेलस। ये भी हमारी क्या कहलाएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरह से अब आप लोग समझ गए होंगे। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहीं पे आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही कहीं भी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।